गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम यूनिटरी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे। नेक्स्ट हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी एरियल मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी, वेयर थीटा किसको डिनोट करता? या तो आप ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर दो या आप कंजुगेट करके फिर ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, ये कंजुगेट का साइन है और ये डैश डिनोट्स था ट्रांसपोज। अब देखो द ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेफिनेशन यूज़ की ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। ए इंटू ए थीटा का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज एंड आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के ही इक्वल आ जाता है। अब देखो जो ट्रांसपोज है वो भी हमारे पास क्या होता है? रिवर्सल लॉ से खुलता है। मीन्स ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए इंटू ए थीटा का ट्रांसपोज, ए थीटा का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको हम थीटा के ट्रांसपोज को ट्रांसपोज का थीटा लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू आई। सिमिलरली यहाँ देखो हमारे पास क्या आ गया? ए डैश का थीटा इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई। दैट मीन्स ए डैश का थीटा इंटू ए डैश आइडेंटिटी है। दैट मीन्स ए डैश वही वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है ना जो ए इंटू ए थीटा आई फॉलो करता था जिसमें ऑर्थोगोनल के लिए। अब सिमिलरली वी कैन शो दैट ए का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज का थीटा इज इक्वल टू आई। देखो हम यूनिटरी का बोलते थे जब ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई हो एंड ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई हो, तो अब ए को यूनिटरी बोलते थे। अब यहाँ पे ए डैश का थीटा इंटू ए डैश आई, ए डैश इंटू ए डैश का थीटा इज इक्वल टू आई, विच इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज क्या बन गया? यूनिटरी बन गया। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास द कंजुगेट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। कंजुगेट लेना है, यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई की टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। कंजुगेट सेपरेट हो गया, ए कंजुगेट ए थीटा का कंजुगेट विच इज इक्वल टू आई कंजुगेट आई, बिकॉज आई जो है ना ये आइडेंटिटी जितने की भी आप लेते हो ये रियल है, तो रियल का कंजुगेट रियल के इक्वल आ जाता है, मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ए कंजुगेट, इसको देखो थीटा के कंजुगेट को कंजुगेट का थीटा लिख देंगे, तो फिर से वही चीज़ फॉलो होगी। देखो हमने ए कंजुगेट इंटू ए कंजुगेट का थीटा आई किया और सिमिलरली वी कैन शो दैट ए कॉन्जुगेट का थीटा इंटू ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आई। मतलब जो प्रॉपर्टी हम ए को कंजुगेट ए को यूनिटरी दिखाने के लिए लगाते थे, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई एंड ए थीटा ए इज इक्वल टू आई, वही प्रॉपर्टी हमारी किसके लिए लगी? कंजुगेट के लिए। दैट मीन्स ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। नेक्स्ट थ्योरम देखो हमारे पास है ए कंजुगेट यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। देखो नेक्स्ट हमारे पास है द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। तो यहाँ से हमने क्या लिया? ट्रांसपोज कंजुगेट। तो ट्रांसपोज कंजुगेट का मतलब तो थीटा ही होता है। अब यूनिटरी की डेफिनेशन ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई, ए इंटू ए थीटा का होल थीटा बोथ साइड्स कर देंगे, तो ये जो हमारा ये थीटा है ये भी रिवर्सल लॉ से खुलता है। ए बी थीटा इज इक्वल टू बी थीटा आई थीटा। सिमिलरली ये आ जाएगा ए थीटा का थीटा ए थीटा आई थीटा इज इक्वल टू आई। तो ये दिस इज ए थीटा, मतलब हमने यहाँ पे क्या शो किया? ए थीटा का थीटा इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई। सिमिलरली वी कैन शो ए थीटा की थीटा इज इक्वल टू आई, विच इम्प्लाइज ए थीटा क्या बन गई हमारी? यूनिटरी। नेक्स्ट थ्योरम इनवर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। इनवर्स, अब देखो इनवर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई कर दी टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। मतलब जो वो आपको कह रहे हैं ना आप दोनों साइड वही, जैसे पहले आप उसने बोला ट्रांसपोज, फिर आपने बोला कंजुगेट, फिर उसने ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, अब आप क्या ले रहे हैं? इनवर्स ले रहे हैं, दोनों तरफ इनवर्स ले लिया। इनवर्स भी रिवर्सल लॉ से ओपन होता है, तो ए इनवर्स ए थीटा का इनवर्स, ए थीटा के इनवर्स को इनवर्स का थीटा लिख सकते हैं। जैसे ही हमने लिखा ए इनवर्स इंटू इनवर्स का थीटा इज इक्वल टू आई, वैसे ही हम शो कर सकते हैं ए इनवर्स की थीटा इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, विच इम्प्लाइज ए इनवर्स यूनिटरी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस इज यूनिटरी। दो यूनिटरी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो भी यूनिटरी होता है। अब ए बी हमने टू यूनिटरी मैट्रिक्स लिए हैं, तो बाय डेफिनेशन ए इंटू ए थीटा विच इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए विच इज इक्वल टू आई। सिमिलरली बी इंटू बी थीटा विच इज इक्वल टू बी थीटा इंटू बी एन विच इज इक्वल टू आई। हमें प्रूफ करना है ए बी यूनिटरी आ जाए, तो दैट मीन्स हमें प्रूफ करना है ए बी थीटा इंटू ए बी दिस इज इक्वल टू आई एंड ए बी इंटू ए बी का होल थीटा दिस इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे हमने लिया ए बी इंटू ए बी का थीटा। देखो अब क्योंकि ए बी थीटा ये हमें प्रूफ करना ना, यहाँ से कंसीडर करा हमने ये ए बी इंटू ए बी थीटा।
अब ए बी जो थीटा ये वाला है, रिवर्सल लॉ से खुलेगा, बी थीटा ए थीटा। अब यहाँ से ना इनको इकट्ठा कर लिया हमने नेक्स्ट स्टेप में, ए बी इंटू बी थीटा ए थीटा, लेकिन बी इंटू बी थीटा तो किसके इक्वल था, आई के इक्वल, तो यहाँ पे आई यूज हो गया। ए इंटू ए थीटा, ए इंटू ए थीटा भी आई के इक्वल था, तो ए बी इंटू ए बी थीटा आई बन जाएगा। सिमिलरली वी कैन शो दैट ए बी थीटा इंटू ए बी इज इक्वल टू आई, विच इम्प्लाइज ए बी क्या बन गई हमारी, यूनिटरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। हाँ देखो, इसका ये सेकंड पार्ट हमारे पास ऐसे शो किया हुआ है, तो नोट में लिखा हुआ है वी कैन एक्सटेंड दिस प्रूफ टू कवर द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 यूनिटरी। अभी तो हमने 2 के लिए किया था कि अगर ए बी 2 यूनिटरी मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी यूनिटरी बन जाए। तो ऐसे अगर आप A1 A2 AN यूनिटरी मैट्रिक्स लोगे तो उनका प्रोडक्ट भी यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स हैज एब्सोल्यूट वैल्यू 1। यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आता है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। ए थीटा इंटू ए का डिटर्मिनेंट, आई का डिटर्मिनेंट, सेपरेट हो गया डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी तो सेपरेट कर लिया हमने। अब ए थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज का कंजुगेट। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज और होल कंजुगेट बाहर आ गया, क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट होता है ए कंजुगेट का डिटर्मिनेंट के कंजुगेट के इक्वल आता है। तो इसको ना, ये जो इस पे था कंजुगेट, तो हमने ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट का कंजुगेट ले लिया। दिस इज इक्वल टू मॉड ए एंड दिस इज इक्वल टू 1 एंड वी नो दैट ये डेफिनेशन किसकी है, ट्रांसपोज का कंजुगेट, क्योंकि ए हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स थी, तो ट्रांसपोज का कंजुगेट का मतलब ए थीटा ही तो था। तो यहाँ पे ए डैश का कंजुगेट, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ए डैश की जगह पे ये जो वैल्यू है, यहाँ से देखो ए डैश का जो डिटर्मिनेंट है वही ए का डिटर्मिनेंट होता है। तो ए डैश का डिटर्मिनेंट, ए डैश के डिटर्मिनेंट की जगह पे ए का डिटर्मिनेंट लिख दिया, कंजुगेट एज इट इज चल रहा है अभी भी, दिस इज इन मल्टीप्लाई में मोड ए भी चल रहा है, तो हैंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मोड ए इज 1। ठीक है, तो यहाँ से इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे ही बोलते हैं ना, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है ना ऐसी, ए इंटू ए बार इज इक्वल टू 1, हैंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मोड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने कैसे चेक करना है, वेरीफाई द मैट्रिक्स इज प्रॉपर ऑर्थोगोनल और नॉट। प्रॉपर ऑर्थोगोनल में क्या था कि जिसका डिटर्मिनेंट +1 आए वो प्रॉपर ऑर्थोगोनल बन जाती है। तो ये ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, ए इंटू ए ट्रांसपोज करने पे 1 आए। अब ये आपको ए मैट्रिक्स गिवन थी ये, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो हमने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ पे देखो ए ट्रांसपोज लिया, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे देंगे तो 1 आएगा, विच इज़ इक्वल टू आई। तो यहाँ से ए इंटू ए डैश आई आ गया, दैट इज। अब इसका देखो फर्दर मोर, इसका जब डिटर्मिनेंट चेक करते हैं यहाँ से, तो ये पता चला कि ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई है, तो मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल बन जाती है। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है प्रॉपर ऑर्थोगोनल के लिए, दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो मोड ऑफ ए हमारा 1 आ गया, तो ये प्रॉपर ऑर्थोगोनल बन गई। नेक्स्ट, इफ ए इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स सो दैट ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0, शो दैट ए इज ऑर्थोगोनल एंड इज ऑफ इवन ऑर्डर। इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। अब देखो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, बोथ साइड्स हमने क्या किया, नाउ ए डैश की ए से मल्टीप्लाई की, इधर भी माइनस ए की ए से मल्टीप्लाई की, ये बन गया माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो गिवन दैट हमें क्या गिवन था, ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई फ्रॉम 1 and 2। इक्वेशन नंबर 1 में हम कह रहे हैं ए डैश ए माइनस ए डैश स्क्वायर के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 में कह रहे हैं माइनस ए स्क्वायर आई के इक्वल है, तो यहाँ 1 and 2 को यूज़ करके हम लिख सकते हैं ए डैश ए हमारा आई के इक्वल आ गया, तो ए डैश ए जैसे ही आई आया तो ए ऑर्थोगोनल बन गया। नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट प्रूफ करना है इवन ऑर्डर, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, देन ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, बाय डेफिनेशन आ गया स्क्यू सिमेट्रिक की। अब यहाँ से देखो मोड ऑफ ए, अब अगर हमने डिटर्मिनेंट लिया, जब डिटर्मिनेंट लेते हैं ना, जो नेगेटिव है उसकी पावर जितनी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है n की है, तो माइनस, जहाँ पे माइनस है
तो -1 की पावर n यहाँ से बाहर आएगी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। तो मोड ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू मोड ऑफ ए, क्योंकि ट्रांसपोज का और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ से देखो यहाँ पे मोड है, यहाँ पे भी मोड है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो देखो इसमें से ना हमने कॉमन लिया, इनमें से जब इसको इस वाले स्टेप के बाद देखो मोड ए राइट एंड लेफ्ट में पड़ा था, इधर से जब हम इसको लेके जाएंगे -1 की एन इंटू मोड ए दिस इज इक्वल टू 0, इसमें से मोड ए हमने कॉमन ले लिया इस वाली इक्वेशन में से, इसकी जगह बचा 1, यहाँ पे रह गया -1 की पावर n दिस इज इक्वल टू 0, यही आपको इक्वेशन दिया है। अब देखो इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब यहाँ तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अब नाउ ए स्केयर प्लस आई हमें 0 गिवन था, तो ए स्केयर हमें माइनस आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, इसका मतलब ए इंटू ए तो माइनस आइडेंटिटी है। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट सेपरेट, माइनस आई का डिटर्मिनेंट, तो ये तो ए स्केयर बन गया, और माइनस आई का डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी थी ना -1 की पावर n उसमें से बाहर आ जाएगा, बाकी तो 1 आएगा क्योंकि आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स थी -1 टू द पावर n बाहर आ गया, और अंदर आ गया आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 विच इज़ नॉन जीरो। इसका मतलब मोड ऑफ ए तो नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये 0 हो रहा है। जैसे ये 0 हुआ 1 -1 की पावर n इज इक्वल टू 0, ये 0 कब होएगा, 1 -1 की पावर n कब 0 होएगा, जब n इवन होगा, क्योंकि 1 -1 की पावर n को हमने 0 करना है। देखो अगर आप n को ओड लोगे, n 1 लोगे, 3 लोगे, 5 लोगे, तो इस केस में जैसे अगर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, n को जैसे ही 1 लेंगे ये बन जाएगा -1 की पावर -1, तो ये ऐड हो जाएगा, है ना, ऐड होएगा, -1 की +1 आएगा ना n की जगह पे, तो ये 1 और माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा। ये 0 तब भी होएगा जब m को हम 2 लेंगे, जब n को हम 4 लेंगे, n को हम 6 लेंगे, तो इवन केस में, क्योंकि जब आप 2 लोगे तो 1 -1 की पावर 2 इज इक्वल टू 0, तो 1 -1 की पावर 2 1 बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब जब ये इवन आएगा तब तब 0 होएगा, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास इवन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, A and B are two non-singular matrices of same order such that A into A dash B into B dash, ये इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है, सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 3, A and B are two non-singular matrix दैट इज उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, सेम ऑर्डर की, और ये इक्वेशन कंडीशन गिवन है A into A ट्रांसपोज इक्वल टू B into B ट्रांसपोज। हमें शो करना है कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P आएगी, A B P की इक्वल आ जाएगा, ये गिवन कंडीशन है। A and B are of the same order, we have to find P for which A is equal to BP। देखो ये हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज P किसके इक्वल है, B इनवर्स A, B उधर चला जाएगा, B इनवर्स A बन जाएगा। अब इसको ना अगर देखो इसके ट्रांसपोज से P की वैल्यू कितनी है, B इनवर्स A, तो P डैश की वैल्यू कितनी आएगी, B इनवर्स A का डैश, तो ये P की वैल्यू रखी B इनवर्स A, P डैश की वैल्यू रखी B इनवर्स A का डैश। अब जो ट्रांसपोज है यहाँ डैश है वो रिवर्स ऑर्डर से खुलता है, यहाँ पे आ जाएगा ये एज इट इज, इसकी जगह पे आ जाएगा A डैश B इनवर्स का डैश। हमें पता है B इनवर्स का डैश B डैश के इनवर्स के इक्वल होता है, और यहाँ से ये B इनवर्स एज इट इज, ये A और ये A डैश इकट्ठा कर दिया, इनवर्स के डैश की जगह पे डैश का इनवर्स लिख दिया, B इनवर्स। अब A इंटू A डैश किसके इक्वल था, गिवन कंडीशन में B इंटू B डैश के इक्वल, यहाँ पे B इंटू B डैश आ गया, B डैश इनवर्स। अब यहाँ से B इनवर्स B को इकट्ठा करा, B डैश ये वाला अलग रह गया, और ये B डैश इनवर्स पीछे, B इनवर्स B क्या बन गया, आइडेंटिटी, और B डैश इंटू B डैश इनवर्स ये भी क्या बन गया, आइडेंटिटी। तो यहाँ से ये आ गया I, इसका मतलब P इंटू P डैश I आ गया, इसका मतलब P क्या बन गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी इसके एग्जाम्पल्स चेक कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी, ठीक है। थैंक यू।